रयान मूवी रिव्यू। धनुष ने लगभग एक सम्मोहक फिल्म बनाई है जिसे और अधिक महत्व देने की जरूरत है। रयान मूवी अभिनेता और निर्देशक धनुष ए.आर. रहमान के शानदार संगीत और शीर्ष स्तर के प्रदर्शन से प्रेरित फिल्म में खड़े हैं, लेकिन इसमें कुछ कहीं रह गई है। इसकी क्षमता का एहसास ऐतिहासिक फिल्में विशेष होती हैं। भले ही प्रत्येक अभिनेता यह कहकर प्रचार को कम करने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक और संख्या है, लेकिन धनुष को इस तरह का चालाकियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह अपनी 50वीं फिल्म रयान का निर्देशन खुद कर रहे हैं। कोई गलत ना करे, रयान पूरी तरह से धनुष है और फिर भी सबसे लंबे समय तक वह छाया में रहता है। उनके भाइयों मुथु बेलरायण, सुदीप किशन और मल्लिका बेलरायण कालिदास जयराम को विस्फोट परिचय मिलता है। एक किसी के सिर पर बियर की बोतल तोड़ देता है और दूसरा किसी लड़के के सिर पर शीशा तोड़ देता है। उसकी बहन दुर्गा दशहरा विजयन बहुत साहसी है और जानती है कि वह घर की धुरी है और कथानारायण धनुष का परिचय कैसे दिया जाता है। वह बस कड़ाही में तले हुए चावल हिला रहा है। यह सामान्य लग सकता है, लेकिन निसंदेह है बेहतर जानते हैं ना। रयान एक काले और सफ़ेद और भव्य रूप से शूट किए गए फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है, जो इस कारण को स्थापित करता है कि सबसे बड़ा रयान अपने 3 भाई बहनों को शहर में लाता है। शेखर सेल्वा राघवन से मिलता है और उसे सिर पर छत बनाने और भोजन करने के लिए अपना सब कुछ देता है। उसके पेट रयान बंधुओं के युवा संस्करण को निभाने वाले कलाकार अद्भुत हैं और एक रक्त पिपासु प्रतिरोधक नाटक के लिए माहौल तैयार करते हैं, जो परिचित स्थानों पर जाता है लेकिन जब भी संभव हो एक अलग रास्ता अपनाता है। रयान के घर में सब कुछ कभी भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन किसी तरह वे आशाओं, अपनों, सपनों और आकांक्षाओं से भरी आजीविका कमाने में कामयाब हो जाते हैं। जब उनकी दुनिया युद्धरत गैंगस्टर दुरई सारवनन और सेतु एस.जे. सूर्या और एक षड्यंत्रकारी लेकिन सीधे साधे पुलिस वाले प्रकाश राज के बीच उलझ जाती है, तो हमारे सामने एक सवाल रह जाता है, असली रयान कब खड़ा होगा। रयान की दुनिया काफ़ी हद तक उस घर की तरह है जिसे नाममात्र का परिवार रहता है। उनका घर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पेंटिंग का काम अधूरा है, छत की सीढ़ियाँ अभी तक नहीं बनी हैं और भी बहुत कुछ। ऐसा लगता है जैसे उनकी नींव पक्की है और बाकी सभी चीज़ों पर पैचवर्क की ज़रूरत है। धनुष को पूरे पहले भाग में फिल्म के खिलाड़ियों को स्थापित करने में समय लगता है, जहां वह एक रहस्यमय बना हुआ है। हम मानिका बेल की भापने भाइयों की छाया से बाहर निकलने और अपना खुद का व्यक्ति बनने और अपने गेथू का उपयोग करने की आवश्यकता को समझते हैं। और वहाँ गर्म दिमाग वाला मुथु है जिसका गुस्सा एक समस्या को कई बार जन्म देता है। उन्हें कहानी का बड़ा हिस्सा मिलता है, लेकिन एक बार जब कथा नारायण को मुद्दों को सुलझाने और परिवार को बचाने के लिए कदम उठाना पड़ता है, तो रायन खुद को एक टेम्पलेट रिवेंज ड्रामा में बदलने के संकेत दिखाता है। शुक्र है इसमें एक मोड़ है जो कहानी को बचाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म की समस्याओं को भी उजागर करता है और हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या हम वास्तव में उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें से अधिकांश पात्रों की साजिशों के बारे में हमारे पास उत्तर से अधिक प्रश्न बचे हैं। हाँ, हमें सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कुछ भटके हुए संवाद हैं, लेकिन ये संकेत पर्याप्त नहीं हैं। वास्तव में जिन किरदारों के साथ हम पर्याप्त समय नहीं बिताते वे अधिक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। दशहरा एक रहस्य उद्घाटन है और पूरे प्रभावों प्रदर्शन से भरी फिल्म में असाधारण कलाकार हैं। रयान लगभग एक दशहरा शोरील की तरह लगता है और यह उसकी दूरदर्शिता है जो कहानी को आगे बढ़ाती है। सेल्वा राघवन रायन परिवार के अभिभावक देवदूत के रूप में एकदम सही हैं और अपर्णा बालमुरली एक प्रभावशाली प्रदर्शन करती हैं, जिससे फिल्म का डायलॉग भी बनता है जो रायन को दुनिया को समेट हुए हैं। इसके अलावा देवदर्शिनी एक कैमियो में एक प्रभावशाली प्रभाव छोड़ती हैं, जबकि एस.जे. सूर्या को एक असामान्य रूप से संयमित भूमिका में देखा जाता है। जब वह भी संभव होता है तब अपनी छाया छोड़ता है, लेकिन कुछ सुविधाजनक लेखन विकल्पों में फंस जाता है जो उसे पर्याप्त रूप से खतरनाक नहीं होने देता है। वास्तव में कई लेखन विकल्प उस फिल्म को बाधित करते हैं जिसमें और भी अधिक सम्मोहक पारिवारिक नाटक बनने की क्षमता थी। भले ही मंच मुख्य पात्रों के बीच विस्फोटक टकराव के तैयार किया गया है,
और हमें सचमुच विस्फोटक प्रदर्शन मिलते हैं। प्रभाव सबसे अच्छा माध्यम है, लेकिन जो बात वास्तव में रायन को खींचती है वह एक निर्देशन के रूप में धनुष की कुशलता है और जिस तरह से फिल्म के हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए एक साथ काम किया है। दृश्यों को एक अनुभवी हाथ की सटीकता के साथ मंचित किया जाता है और फिल्म वास्तव में छोटे क्षणों के आनंदित होती है जो पात्रों को सांस लेने और प्रतिबंधित करने की अनुमति देती है। संपादन जी.के. प्रसन्न और छायाकार ओम प्रकाश फिल्म को जीवंत बनाते हैं, खासकर उन दृश्यों में जहां बहुत कुछ हो रहा है और फिर भी हम हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं। प्रभु देवा और बाबा भास्कर की नृत्य कैमियोग्राफी उच्च शैली की है, लेकिन कभी भी कच्ची भावनाओं की भरपाई नहीं करती है। स्टंट कोरियोग्राफी के लिए पीटरे होने का विशेष उल्लेख यह देखता अद्भुत था कि स्टंट कभी भी अपने स्वागत से अधिक नहीं रुके और एक बार फिर दृश्यों और संपादन के समर्थक से प्रत्येक लड़ाई अनुक्रम आवश्यक और कुछ मामलों में मौलिक लगता है। और निश्चित रूप से ए.आर. रहमान इन सभी को एक ऐसे स्कोर के साथ जोड़ते हैं जो रायन की पूरी तरह से एक अलग स्तर पर ले जाता है और हम खुद से पूछते हैं, क्या यह वह रहमान नहीं है जिसे हम पिछले कुछ समय से चाह रहे थे। यह सब एक साथ आने के बावजूद यह तथ्य कि रायन पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता एक निराशा है। बेहतरीन कलाकार शानदार अभिनय कर रहे हैं, उनके खेल के शीर्ष पर एक तकनीकी टीम है, एक ऐसा आधार है जिससे बिना किसी रोक टोक के बदला लेने वाला ड्रामा बनने की पर्याप्त क्षमता है। और फिर भी रायन गलत क्षणों में कुछ मुक्के मारता है। इन घूंसे के बिना कुछ प्रदर्शन खोए हुए महसूस होते हैं, कुछ रक्तपात व्यर्थ महसूस होता है और दिल कुछ खाली महसूस होता है। और हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है, रायन क्या हो सकता था। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।